हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट इंपरेटिव प्रपोजल केस। प्रपोजल वाला सेंटेंस आएगा कोटेशन में तो कैसे बदलेंगे। इंपरेटिव का पहचान क्या है प्रपोजल वाला का, उसमें प्रस्ताव का भाव आएगा, प्रपोजल का भाव आएगा और वो प्रायः लेट से स्टार्ट होगा। एग्जाम में लेट से क्वेश्चन आए तो कैसे बदलेंगे। राइट इट। एग्जाम्पल, ही सेड लेट्स गो होम। पोलो फील्ड में है बैठे हुए 5 दोस्त, शाम हो गया, एक बालक कह रहा है लेट्स गो होम, प्रपोजल दे रहा है, घर चलना चाहिए। हमने कहा चलना चाहिए, प्रपोजल में चाहिए का भाव आता है यस और नो, क्योंकि इसमें गुंजाइश है मानना या ना मानना। कोई कहेगा अभी रुकना 5 मिनट, इसको बदलिए तो प्रपोजल में क्या लगेगा रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज में बदलेगा, ऑफर्ड में बदल सकता है। और बोलो सजेस्टेड में प्रपोजल ने दिया, प्रपोजल मतलब क्या होता है, सलाह देना, अपना प्रपोज करना। सलाह सब सूचक सब शब्द खाली एडवाइस नहीं होता है, सजेस्ट भी होता है। वो सजेस्ट क्या, घर चलना चाहिए। ही सेड लेट्स गो होम, देखो बदलो, देखो क्या क्या चेंज हुआ, एक समझोगे सब समझ गए। ही सजेस्टेड, टू लगा देंगे, कनेक्टेड टू आएगा इसमें भी। ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, ऑब्जेक्ट अपने मन से डालना है। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स में दैट लगेगा, इंपरेटिव वाला में इसमें दैट लगेगा, दैट दे शुड गो होम। सजेस्टेड टू शुरू में ही लग गया, टू शुरू में ही लग गया, बाकी सामान्य और शुड का प्रयोग। अब एक सेंटेंस को देखो और समझो क्या क्या बदलाव हुआ प्रपोजल वाला में। सजेस्टेड का भाव या ऑफर्ड का भाव, दोनों सही होगा। ही सजेस्टेड, किसको सजेस्ट किया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपने मन से, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं है। टू हिज फ्रेंड्स, दैट लगाएंगे प्रपोजल वाला में, क्योंकि इसमें भाव है कि घर चलना चाहिए, कि घर चलना चाहिए। वो सलाह दिया कि घर चलना चाहिए, की का भाव आता है, दैट लगना चाहिए इसमें। ये तो है पढ़ाई, दैट किसमें लगेगा, ने लगेगा, ये याद रखना लॉजिक के अनुसार। प्रपोज किया वो कि घर चलना चाहिए, की का भाव आ रहा है कि नहीं, कि बाबू घर चलना चाहिए, भाई दोस्त घर चलना चाहिए, कि घर चलना चाहिए, दैट लगेगा। हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदला अपने दिमाग से, बुद्धि से, भाषा में जो उपयुक्त हो। प्रपोजल में सजेस्टेड लगा दिए, सजेस्टेड, ऑब्जेक्ट लगा दिए, किसको सजेस्ट, किसी आदमी को किया ना होगा, अपने मन से लिखते, अपने दोस्त का नाम लिखते, किसी का नाम लिखते, आप फ्री हैं इसमें। टू हिज फ्रेंड्स दैट, तो प्रपोजल में क्या है, चाहिए, चलना चाहिए दोस्त, शुड का प्रयोग अपने मन से, दैट दे शुड गो होम। ही को राम श्याम कहा था अपने मित्रों में, हम उसको सुने और कहे जानते हो वो सजेस्ट किया था घर चलना चाहिए, जानते हो आंधी इसके बाद आ गया था। कोई बहाना बात करने का होना चाहिए। ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, मेरा ही दोस्त में 5 को मैं राम कहा था, आप सबको कहा था, हम सुने थे वो बात, आज आपको बोल रहे हैं कि जानते हो राम सजेस्ट किया था टू हिज फ्रेंड्स, अपने सभी दोस्तों को, क्योंकि हम बोल रहे हैं टू हिज फ्रेंड्स दैट, कि घर चलना चाहिए, दैट दे शुड गो होम। क्लियर। फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला अपने बगल में, सजेस्टेड प्लस टू प्लस दैट प्लस शुड, ये 4 वर्ड याद रखना है। लेट्स वाला में परिवर्तन करेंगे, सभी लेट वाला में सेम भाव नहीं आएगा। ये प्रपोजल का लेट वाला केस था। एक और एग्जाम्पल लिखो, द हेडमास्टर सेड टू द प्यून लेट द बॉय कम इन। अब ये बताओ, इंपरेटिव चल रहा है, क्या लेट खरीदा हुआ प्रपोजल का है, जी नहीं। अब बताओ इसमें हेडमास्टर प्रपोजल देगा, प्यून को ऑर्डर लगेगा, तो क्या समझे, लेट वाला कंफ्यूजिंग है, विभिन्न प्रकार के आ सकते हैं, कहाँ हमको लगाना है ऑर्डर्ड, कहाँ सजेस्टेड, ये दिमाग से अपना काम करना है। द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द प्यून, प्यून को सजेस्ट नहीं करेगा, वो सलाह नहीं देगा, प्रपोजल नहीं देगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर्ड द प्यून टू, उसको आने दो, अलाउ करो उसको आने के लिए, अपने मन से क्या लगाएंगे, भाषा पढ़ रहे हैं, अलाउ, टू अलाउ द बॉय कम इन। तो लेट के अर्थ में टू अलाउ अनुमति की भाव भी होता है और प्रपोजल का भाव भी होता है, सजेस्टेड का भाव भी होता है। अपने बुद्धि से हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे। क्लियर। हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस विथ एम्फैटिक डू। अब बताओ, एम्फैटिक मैंने प्रयोग किया, एम्फैटिक वर्ड्स क्या है, एम्फैटिक अर्थ क्या होता है, जोर देना, स्ट्रेस देना। फॉर एग्जाम्पल, कोई टीचर आपके यहाँ गया और उसको कहे चाय पीजिएगा सर, तो नए चाय पी के आए हैं, फॉर्मेलिटी में बोल दिया, ठीक है सर, प्रणाम सर।
एक होता है बहुत अथाह प्रेम है, निष्ठा है, पी के भी आए हैं सर तो कॉफी पी लीजिए ना सर, प्लीज सर, जिद पकड़ रहे हैं। एक होता है इम्फैटिक, नहीं 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 प्लीज अंकल चाय पी जाना होगा, उसमें डू लगाएंगे। डू हैव अ कप ऑफ टी जब बोलते हैं तो उस वक्ता को हम लोग बोल रहे हैं कि आपको पी के जाना होगा, जबरदस्ती नहीं, जोर दे के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा अगाध प्रेम है, निष्ठा है उस व्यक्ति से। इम्फैटिक डू वाला आएगा एग्जाम में, कंपटीशन में कहीं भी डू से आएगा क्वेश्चन तो कैसे बदलेंगे। डू क्या है? इम्फैटिक सेंटेंस का द्योतक है, इम्फैटिक सेंटेंस स्टार्ट करने का शब्द है। इम्फैटिक क्या है बतला दिए, जोर देकर किसी को रिक्वेस्ट करना, इम्फैटिक जोर देके बोलना, डू इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं इसको। हम सिंपल भाषा में कहते हैं, सपोज कल स्कूल आना, प्लीज कम टू स्कूल टुमारो, दोस्त को बोल रहे हैं, लेकिन हम उसी सेंटेंस को बोलते हैं डू कम टू स्कूल टुमारो। जोर देकर बोल रहे हैं कि आना जरूर, कल टेस्ट है, कल नहीं आओगे तो बाबू हानि होगा, जोर दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए, क्लियर हो जाएगा। आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी। राना मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसको फॉर ग्रांटेड हम नहीं ले सकते हैं, उससे मेरा इनफॉर्मल संबंध है। कहे चाय पी के जाओ, डू हैव अ कप ऑफ टी, पीना पड़ेगा तुमको, अच्छा चाय बना रहे हैं, मसाला वाला बना रहे हैं। तो मेन बात क्या है, डू से स्टार्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, बदलिए। अब बताइए इसमें पहले भाव क्या है, आप पकड़िए अपने बुद्धि से। रिक्वेस्ट का भाव है, घबराने की बात नहीं है, रिक्वेस्ट है ये, इंपरेटिव का ही भाई है ये डू वाला। डू जो है जबरदस्त रिक्वेस्ट है, फोर्सिबली नहीं, चाय पीना पड़ेगा, मुंह में घुसा के पिला रहे हैं, नो, ये एक जबरदस्त रिक्वेस्ट है। ऐसे बदलिए, सेट टू बदलिए रिक्वेस्टेड में। अब बाकी सबसे फॉर्मूला, काम खत्म। आई रिक्वेस्टेड राना टू हैव अ कप ऑफ टी। डू है रिक्वेस्टेड का बाबूजी, जबरदस्त रिक्वेस्ट है, घबराएंगे नहीं हम, डू आएगा रिक्वेस्टेड लगाएंगे, डू पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। डू कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, जोर देकर बोला गया है, ये तुम्हारा ड्यूटी है स्कूल यूनिफॉर्म में आना, समान सेंटेंस में। यहाँ है डू कप ऑफ कॉफी, डू हैव अ कप ऑफ टी, रिक्वेस्ट किया गया है। आई रिक्वेस्टेड राना प्लस टू कनेक्टर, डू वाला में टू कनेक्टर, याद रहेगा ना, टू हैव अ कप ऑफ टी। जब इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच में डू का प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट को जोरदार ढंग से बोला गया है। डू के बाद आने वाले वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। डू के बाद कौन सा वर्ब क्वेश्चन यदि बताओ, हैव है, क्या फॉर्मूला बताए। तो डू वाला जैसे बदलने आएगा तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे और क्रिया के पहले टू लगाएंगे। अब घुसेंगे मॉडल्स में। मॉडल्स वाला अगर आता है कोटेशन मार्क में तो उसको कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं है, देखिए एग्जाम्पल। अब पहले बता दो मॉडल्स कौन कौन शब्द है, याद है जो वहां पे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड टू, हैव टू, हैज टू, ऑट टू, मस्ट, यूज टू। ये सारे शब्द अगर क्वेश्चन में आ गया, बोर्ड में एक ठो आएगा, ही सेड आई मस्ट गो एट वंस। नरेशन सॉल्व करने में दिमाग को चाक खोल के रखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, क्या कौन टेंस में, ये देखना है पहले। कोटेशन मार्क में कौन टाइप है, मस्ट मैंने लगाया है, यानी मॉडल में घुस है, जल्दी बोलो। ये मस्ट की जगह कोई मॉडल हो सकता था, कोई होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक सीखो सब वैसे ही बनेगा। बदलिए, इसमें सेड नहीं बदलेगा। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस जो है स्टेटमेंट है, जल्दी बोलिए। ही सेड दैट, मस्ट बदलेगा क्या चीज में, बोलो। मस्ट का भाई क्या है, मस्ट क्या है, अनिवार्य सूचक सेंटेंस शब्द है, जल्दी बोलो। ये समझ में आ गया सबको। अनिवार्य का भाई है हैड टू। यू मस्ट गो होम, यू हैड टू गो होम, हैड टू, हैव टू, ये मस्ट का भाई है। चूंकि ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, हमको मस्ट का पास्ट लिखना है, इसका सिनोनिम्स क्या लिखेंगे, हैड टू। कहा है रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है, जल्दी बोलो। दैट ही हैड टू गो एट वंस, किस्सा खत्म। तो मस्ट जब शब्द रहे और बाकी जो आएगा ना मॉडल्स, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए रहता ही सेड आई कैन गो होम, ही सेड दैट ही कुड गो होम, उसमें आराम बदल देना, कैन, कुड में, मे, माइट में, शायद, शुड में। लेकिन हम जान के दिए एग्जाम्पल मस्ट वाला, क्योंकि भैया इसमें एक्सेप्शन है। मस्ट बदलता है अपने भाई हैड टू में,
रहता प्रेजेंट टेंस तब तो हैव टू रख देते, मस्ट का भाई हैव टू या हैड टू है, क्योंकि यहाँ सेड है तो मस्ट बदलेगा हैड टू में, हैड टू पास्ट है। अनिवार्य सूचक सेंटेंस मस्ट का सिनोनिम्स है हैड टू। ही सेड आई शुड गो एट वंस, ही सेड दैट ही शुड गो एट वंस, किस्सा खत्म। रिपोर्टिंग वर्ब खाली प्रोनाउन बदलेगा। he said he ought to respect his parents, said that he ought to respect his parents। must का भाई had to है और would have to है।